ना ना तेरे मेरे ही कौन आला हज़रत बरेलवी तूने बात ना ना जरा चिल्ला के बोलो तूने बात मिटाया नहीं सज्जाद चौक आवाज आवे तूने बात को मिटाया जैसा दीन का डंका बजाया ना ना तेरा मेरा इमाम मुजद्दिद दीन मिल्लत हामी सुन्नत मागी बिदअत जबले इस्तिकामत शाह इमाम अहमद रजा सारा ज़माना जानता है दीन का बजाया तो ये बाबा अहमद रजा हम तो नहीं है दीन का डंका बजाया कौन तेरा मेरा इमाम अहमद रजा और खुददार कितने हैं, गैरतमंद कितने हैं? वो नवाब अहमद अली ने आला हज़रत को खत लिखा था कि मिलना चाहता हूं। इधर के मौलवी साहब नहीं थे, पीर साहब नहीं थे जिनकी तबीयत पीटीआई का परचम देख के खराब हो जाए। जो ये अहमद रजा का मिजाज है। आपने उन्होंने क्या कहता है नवाब जी, नवाब कहता है खत उसका आया, मैं मिलना चाहता हूँ, आना चाहता हूँ, बुलाना चाहता हूँ। मेरे आला हजरत की कलम की ताकत देख के वो बोले जिसकी मदद तबीयत इजाजत दे। आला हजरत ने चूंकि चुनाचे से बात नहीं की, जल्दी जल्दी जवाबन फरमाया ना मैं आना चाहता हूँ, ना मैं तुझे बुलाना चाहता हूँ, ना आना चाहता हूँ, ना बुलाना चाहता हूँ, ना आना चाहता हूँ, ना बुलाना चाहता हूँ, ना आना चाहता हूँ। मर गई सुलह कुल्लियत की मां तो है, ना आना चाहता हूँ, ना बुलाना चाहता हूँ। क्या फरमाया? मैंने सुना तुम राफियों के जुलूसों को प्रोटोकॉल देते हो। राफियों का सज्जन अहमद रजा दा कुछ नहीं लगता। फरमाया अगर अहमद रजा से मिलना चाहते हो फिर राफियों से रिश्ता तोड़ना पड़ेगा, सिद्दीक़ अकबर से रिश्ता जोड़ना पड़ेगा। अहमद रजा आएगा भी, बुलाएगा भी। चलो अभी भी आपका मिजाज बोझल है तो बात और करीब करते हैं। खुददार कितना है बाबा, गैरतमंद कितना है ये बाबा। हालांकि खुद फरमाते हैं मैंने ख्वाब में देखा, फरमाया मेरे हाथ में चिराग है, कई बंदे बुझाने की कोशिश करते हैं, अचानक जाने कायनात तशरीफ लाए। फरमाया जिनने साढ़े चिराग ਨੂੰ बुझाने वाले सन सारे टुर गए, तो मेरे नबी ने फरमाया अब तो हम जलाएंगे, जिसका हम जलाएंगे उसका कौन बुझाएंगे। चलो तरस तुरस वाला तो आज माहौल शोल भी नहीं है ना जी, तो फिर बात तो ऐसे ही चल सकती है आहिस्ता आहिस्ता। और जिसका चिराग हुजूर जलाए, ये नीले पीले रिच कैसे बुझा सकते हैं। और आज भी आला हजरत बरेलवी की फिक्र ज़हन में रखना, आला हजरत से ताल्लुक रखने वाला बंदा कभी रफ़्ज़ी खारजी नस भी तफसीली नहीं हो सकता। वो तबीयत का सुन्नी होगा, सहाबा का अदब नजर आएगा, अहले बैत का अदब नजर आएगा, औलिया अल्लाह का नजर आएगा। क्या आयम बरेलवी तो अल्लाह हजरत बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वजूद भी बड़ा डाढ़ा था, गैरतमंद बाबा था। मुरादाबाद की मस्जिद है, आला हजरत के विशाल का की मस्जिद है, आला हजरत के विशाल का ऐलान हुआ। मुरादाबाद की मस्जिद में बैठे मौलवी रोने लग पड़े। उन्हें मुंडे ने आख्या बाहर ऐलान सुन के आते, मुंडे ने जाके आख्या ओ जी ओ मुबारक हो का दी। उन्होंने कहा जो तुम पे कुफर के पत्ते लगाए हैं वो अहमद रजा दुनिया से गया। उसी मस्जिद में जितने मौलवी बैठे थे वो रोने लग पड़े। शागिर्द ने उस्ताद से पूछा एडे डाढ़े फतवे सुन के भी रोंदे हो, रोंदे क्यों? अच्छा है वो गया,
कैसा जवाब दिया उस मौलवी ने। कहा दुश्मन मुखालिफ था हमारा, पूरी जिंदगी यही बहौर रहा, पर जब हम कुफर के सामने कहते थे ना, कुफर हमें कहता था कोई ऐसा सीना है जिस सीने में हर इल्म हो, तो हम कहते थे हाँ अहमद रजा। हाँ वो सीना अहमद रजा। और वो नकर रोने तावा कि हुण साडे कोल जवाब देने वास्ते शय कोई नहीं रह गई, जिसका वजूद इतना टाटा और खुददारी से जिंदगी बसर की है तेरे मेरे इमाम ने। ते आज कई जाहिल हो ओए आला हजरत दी गल्लां तो वड्डियां ने, आप वेख्या नहीं सुनिया ही है। 14 सदियां बाद जिदा रूहानी बच्चा कराची च बह के एक नारा लाए, हर सहाबी ए नबी। बाबा था ना, जब इसमें शेबो फराज के माहौल से जनाब करीब भी नहीं गया, फिर भी कहा हर सहाबी ए नबी। अल्लाह दी कसम खारजी हो जा पे, राफजी हो जा पे, उसी ने जवाब दिया जिसका तन भी सुन्नी है, जिसका मन भी सुन्नी है। हर सहाबी ए नबी, हर सहाबी ए नबी जन्नती जन्नती। आज कोई जाहिल ये कहे बिदात इस्लामी या आला हज़रत का नाम लेने वाले आले बैत के आशिक नहीं है, तो मैं उसे कहता हूं वो भी अपने सारे टेस्ट करवाए। और भाई मैं सच कहता हूं, जो ईद वाले दिन सबसे पहले सैयद को मिले, एक सैयदजादा जिस बिस्तर पे सोए, फिर उठ के कहे अहमद रजा तेरा बिस्तर था, सारा दिल तो सारी रात तो मेरा दिल रब के जिक्र में मसरूफ रहा। जिसके बिस्तर का ये हाल है उसके वजूद का क्या हाल होगा। शेख अहमद रजा चंद दिन दुनिया से बेनियाजी का ऐसा माहौल भी आया कि खाना पीना छोड़ दिया। लोग कहे खाएंगे नहीं तो काम कैसे चलेगा। आपने फरमाया हमारे मामूलात में फर्क नहीं है। तो एक सैयदजादा मेरे इमाम के पास घर से खाना बनवा के लाया, कहने लगा आला हज़रत अब तो खाना पड़ेगा। फरमाया शाह जी हमने जरा दुनिया से थोड़ा सा किनारा किया हुआ है, बिल्कुल खाना पीना मिजाज भी नहीं है, सजना दी गल्लां च रही है, रज भी जाइदा जी, खाना तो खाना पड़ेगा। तेरे मेरे इमाम ने फरमाया शाह जी जरा ऐसे माहौल चले तो जरा बेहतर है। अब सैयद का वो जुमला था, उसने कहा बनाने वाली सैयदजादी है, लाने वाला सैयदजादा है, अब बता। फरमाया हुण तक खाना पड़ेगा। तो आप क्या समझते हो आला हज़रत बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आले बैत से ताल्लुक, उसके एक शेर का जवाब कायनात तक क़यामत तक कुचल सी भंगी राफसी कोई किसी किस्म का ऐसा बदतमीज नहीं दे सकता। उन्हें कहा 12 13 14 15 16 18 वाले नहीं है, तेरी नस्ते पाक में है। और जब सहाबा की बात आई तो फिर इमाम ने फरमाया अगर रिजवी मिजाज हो तो आले सुन्नत का एबेड़ा पारस आबे हुजूर नाजम है। तो ये तेरा मेरा इमाम अहमद रजा। अब मदीने में ये आशिक आया, मदीना पाक में ये आशिक आया, और मदीने का कितना बड़ा आशिक है आला इमाम अहमद रजा। जब तो मदीना से आता तो मेरे इमाम खुद उसके घर चल के जाते। 感谢你特别邀请来见证你的爱情，我时刻提醒自己别逃避，拿着喜帖一步一步走进他精心布置的场地。 हर सहाबी ए नबी, हर सहाबी ए नबी जन्नती जन्नती। आज कोई जाहिल ये कहे बिदात इस्लामी या आला हज़रत का नाम लेने वाले आले बैत के आशिक नहीं है, तो मैं उसे कहता हूं वो भी अपने सारे टेस्ट करवाए। और भाई मैं सच कहता हूं, जो ईद वाले दिन सबसे पहले सैयद को मिले, एक सैयदजादा जिस बिस्तर पे सोए, फिर उठ के कहे अहमद रजा तेरा बिस्तर था, सारा दिल तो सारी रात तो मेरा दिल रब के जिक्र में मसरूफ रहा। जिसके बिस्तर का ये हाल है उसके वजूद का क्या हाल होगा।
शम दिन दुनिया से बेनियाजी का ऐसा माहौल भी आया कि खाना पीना छोड़ दिया। लोग कहे खाएंगे नहीं तो काम कैसे चलेगा। आपने फरमाया हमारे मामूलात में फर्क नहीं है। तो एक सैयदजादा मेरे इमाम के पास घर से खाना बनवा के लाया, कहने लगा आला हजरत अब तो खाना पड़ेगा। फरमाया शाह जी हमने जरा दुनिया से थोड़ा सा किनारा किया हुआ है, बिल्कुल खाना पीना मिजाज भी नहीं है, सजना दी गल्लां च रही है, रज भी जाइदा जी, खाना तो खाना पड़ेगा। तेरे मेरे इमाम ने फरमाया शाह जी जरा ऐसे माहौल चले तो जरा बेहतर है। अब सैयद का वो जुमला था, उसने कहा बनाने वाली सैयदजादी है, लाने वाला सैयदजादा है, अब बता। फरमाया हुण तक खाना पड़ेगा। तो आप क्या समझते हो आला हजरत बरेलवी रदी अल्लाह तआला अन्हु की आले बैत से ताल्लुक, उसके एक शेर का जवाब कायनात तक क़यामत तक कुचरसी भंगी राफसी कोई किसी किस्म का ऐसा बदतमीज नहीं दे सकता। उन्हें कहा 12 13 14 15 16 18 वाले नहीं है, तेरी नस्ते पाक में है। और जब सहाबा की बात आई तो फिर इमाम ने फरमाया अगर रिजवी मिजाज हो तो आले सुन्नत का एबेड़ा पारस आबे हुजूर नाजम है। तो ये तेरा मेरा इमाम अहमद रजा। अब मदीने में ये आशिक आया, मदीना पाक में ये आशिक आया, और मदीने का कितना बड़ा आशिक है आला इमाम अहमद रजा। जब वो मदीना से आता तो मेरे इमाम खुद उसके घर चल के जाते, उसके पाँव को चूमते। और एक बंदा आला हजरत के सामने रोने लगा। अब इसके जुमले की भी बिल्कुल लुत्फ लें। रो के कहता है अहमद रजा बस मेरे साथ मेरे एजेंट ने 2 नंबरी कर ली, सिर्फ मुझे 2 दिन मदीना शरीफ मिले। आला हजरत बरेलवी ने फरमाया चल हो गया 2 दिन, उत्थे तो एक सा ही बड़ा। वो मक्का से निकले तो काबा के सामने खड़े होके फरमाया हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देख। काबा तो इसका